स्वागत है आपका एक बार फिर और हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल रिसर्च और फैक्ट्स लेकर मौजूद हुआ हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज के इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है बाप बाप होता है। और जो तो आप यहां पर दो तस्वीरें देख सकते हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बीसीसीआई की आईपीएल और वर्ल्ड क्रिकेट की दूसरी टी20 लीग्स के बारे में। लेकिन मैं इन तमाम फैक्ट्स और रिसर्च को आपके सामने लेकर आऊँ, चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप आईपीएल और इंडियन क्रिकेट के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च इस वीडियो को बनाने में मैंने ढूंढी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इन फैक्ट्स को देखेंगे तो एज ए इंडियन, एज ए क्रिकेट फ़ैन आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, आप बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करेंगे। तो आज हम क्यों चर्चा करने वाले हैं आईपीएल और टी20 लीग्स के बीच में, तो इसके पीछे एक न्यूज़ है। और वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि बीसीसीआई की वुमेन्स आईपीएल की जो अनाउंसमेंट हुई है। आप जानते हैं कि फरवरी महीने में वुमेन्स आईपीएल का आगाज़ होगा और इसकी अभी तक फिलहाल सिर्फ मीडिया राइट्स और टीमें बिकी हैं, अभी प्लेयर्स की ऑक्शन नहीं हुई है। और आप देखिए ये ऐसा सीज़न, ये एक ऐसी आईपीएल है जिसकी अभी तक एक गेंद भी नहीं फेंकी गई है, लेकिन ये दुनिया की दूसरी सबसे सक्सेसफुल, जी हाँ, दूसरी सबसे सक्सेसफुल आईपीएल या ये कहें कि टी20 लीग बन चुकी है। क्या है इस लीग की खासियत, ये आपको मैं जल्दी से बता देता हूं। 5 टीमें खेलेंगी, अभी तक एक भी सीजन नहीं हुआ है, विदेशी खिलाड़ी 36 रहेंगे और जो दर्शक हैं वो अभी तय नहीं है कि इसको व्यूअरशिप कितनी मिलेगी, लेकिन इसकी ब्रांड वैल्यू जो एस्टिमेट की जा रही है वो अपने आप में कहने वाली है। देखिए फिगर क्या है, करीब 5.5 से 6,000 करोड़, 5.5 से 6,000 करोड़, ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। मीडिया राइट्स बेचे गए हैं इस आईपीएल के 5 साल के लिए करीब 951 करोड़ रुपए में। अक्सर बातें होती हैं कि भाई टी20 लीग है, हिंदुस्तान में आईपीएल है, सब कुछ है, तो चलो पड़ोस में भी चल लेते हैं, दूसरे देशों में भी चल लेते हैं। और कंपैरिजन शुरुआत करते हैं वुमेन्स आईपीएल के साथ पाकिस्तान की सुपर लीग का। तो देखिए पाकिस्तान की सुपर लीग, इसके अब तक 7 सीजन खेले जा चुके हैं, 2016 से 2022 तक, 2023 सीजन खेला जाना है। कुल टीमें इसमें भी 6 खेलती हैं। जो वुमेन्स आईपीएल है याद रखिएगा 5 टीमें उसमें खेलेंगी। विदेशी खिलाड़ी यहाँ भी 36 हैं। दर्शक इसको जो पूरी दुनिया में मिलते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में एवरेज इसकी जो व्यूअरशिप है 16 करोड़ 20 लाख के आसपास, ये लगभग है अनुमानित, ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत। ब्रांड वैल्यू जो एस्टिमेटेड है 2,447 करोड़, और जो मैंने आपको वुमेन्स आईपीएल की बताई थी वो थी करीब 6,000 करोड़। देखिए फिगर जो है, कंपैरिजन देखिए, मीडिया राइट्स की जो कीमत है वो 2 साल के लिए 200 करोड़। तो देखिए जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर तो मैं आपको पीएसएल और वुमेन आईपीएल की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैंने आईपीएल की चर्चा भी नहीं शुरू की, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। वुमेन आईपीएल और पीएसएल, कहाँ 5,500 से 6,000 करोड़ और कहाँ पर आपके सामने है दूसरे 2,447 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई की सबसे बड़ी कमाई का जरिया, $1 मिलियन लीग नहीं, $1 बिलियन लीग। तो इसी को इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाप बाप होता है। कुल 10 टीमें खेलती हैं, 15 सीजन हो चुके हैं, और विदेशी खिलाड़ी जो अब अगले सीजन में खेलने वाले हैं उसकी मैंने फिगर यहां पर डाली है 79 60 करोड़ यहां पर दुनिया भर में अनुमानित दर्शक हैं आईपीएल के। और ये फिगर पिछले सीजन तक की थी, आप अनुमान कर सकते हैं, ऐसा मान के चलिए कि अगले सीजन ये और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ब्रांड वैल्यू देखिए इसकी करीब 68,499 करोड़, ये है फिगर बीसीसीआई की आईपीएल की। मीडिया राइट्स की अगर बात करें तो 48,390 करोड़। ये बताने के लिए काफ़ी है कि असली में जो टी20 लीग्स का कोई बाप है या फिर क्रिकेट बोर्ड्स का अगर कोई बाप है तो वो बीसीसीआई क्यों है। दुनिया की दूसरी टी20 लीग्स के मॉडल की अगर हम बात करें तो तमाम लीग हैं, लेकिन आईपीएल को टक्कर देता कोई नजर नहीं आता। दूसरी मोस्ट सक्सेसफुल अगर कोई टी20 लीग है तो वो है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। इसके भी कुछ फिगर्स देख लीजिए, अब तक 12 सीजन खेले जा चुके हैं, मौजूदा सीजन अभी जारी है और 2011 में इसका आगाज हुआ था। विदेशी खिलाड़ी जो टोटल 8 टीमें वहाँ की बीबीएल के अंदर खेलती हैं, उनको सब मिला मिलू के अगर आप देखते हैं तो इसकी ब्रांड वैल्यू है कुल 17,939 करोड़। मैं आपको बता दूं कि ये मैंने हिंदुस्तानी रुपया को यहाँ पर जो है ब्रांड वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है। और दर्शकों की अगर बात करें तो यहाँ पर 12.5 करोड़ दुनिया भर में इसके अनुमानित है। यहाँ पर पीएसएल जो है वो ज़्यादा देखी जाती है, उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल ब्रांड वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर बिग बैश लीग दूसरी सबसे सक्सेसफुल टी20 लीग मानी जाती है। अभी वुमेन्स लीग तो शुरुआत नहीं हुई है।
अगली T20 लीग की बात कर लेते हैं। यूएई में जो लीग अभी शुरू हुई है, पहला सीजन अभी उसका जारी है, IL T20। 6 टीमें इसके अंदर खेल रही हैं। इसकी ब्रांड वैल्यू देखिए 3261 करोड़। इसको जो अभी दर्शक मिल रहे हैं दुनिया भर में, अनुमानित है ये 15 करोड़। ऑफिशियल फिगर अभी आनी बाकी है क्योंकि अभी भी सीजन इसका जारी है। मीडिया राइट्स इसके बिके थे करीब 989 करोड़ के। तो ये अपने आप में बताता है कि जो कंपैरिजन है T20 लीग्स का, अगर पैसों और रेवेन्यू मॉडल के साथ में किया जाए तो कौन ऊपर है कौन नीचे है। अगली एक और T20 लीग की बात कर लेते हैं। मिनी IPL इसे कहा जा रहा है। साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है SA20, क्योंकि इसमें जो तमाम 6 टीमें हैं वो BCCI की ही IPL की ओनरशिप, IPL की टीमों की ओनरशिप रखने वाली फ्रेंचाइजीज ने खरीदी है। पहला सीजन इसका भी जारी है। विदेशी खिलाड़ी इसमें भी 48 खेल रहे हैं। इसकी जो व्यूअरशिप है दुनिया भर में एस्टिमेटेड है, क्योंकि अभी सीजन खत्म नहीं हुआ, 10 से 15 करोड़। ब्रांड वैल्यू अगर आप देखते हैं तो करीब 3261 करोड़। और मीडिया राइट्स इसके ज़्यादा महंगे बिके थे, 2120 करोड़ 10 साल के लिए, यानी कि करीब 210 या 12 करोड़ एक साल का इसका जो मीडिया राइट्स की प्राइस है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की दी 100 की। ये T20 फॉर्मेट तो नहीं है, 100 बॉलों का टूर्नामेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 120 नहीं, सिर्फ 100 बॉलों का क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन ECB के लिए ये गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि ECB का जो डोमेस्टिक T20 फॉर्मेट टूर्नामेंट था वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। लेकिन दी 100 की अगर तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 2 सीजन इसके हुए हैं, 2021 और 2022 के। अभी तक विदेशी खिलाड़ी इसमें सिर्फ 32 खेलते हैं। टोटल 8 टीमें होती हैं। ब्रांड वैल्यू यहाँ पर इसकी ज़्यादा है, 798 करोड़। लेकिन मीडिया राइट्स इसके 1429 करोड़ के बिके हैं। और इसकी असेसमेंट वैल्यू कुछ डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये इंग्लैंड है, तो यहाँ पर अभी रेवेन्यू मॉडल इसका बन रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ उल्टा है। यहाँ पर मीडिया राइट्स ज़्यादा के बिके हैं, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू है वो कम है, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता दर्शकों को, या फिर ये कहें कि जो रेवेन्यू असेसमेंट करने वाले या फिर जो वैल्यू असेसमेंट करने वाले, ब्रांड वैल्यू असेसमेंट करने वाली एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 9 सीजन हो चुके हैं। 2012 में इसका आगाज़ हुआ था। विदेशी खिलाड़ी भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तमाम कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर खेलते हैं। 7 टीमें इसके अंदर शिरकत करती हैं। लेकिन अभी भी बांग्लादेश की आबादी की वजह से 16 करोड़ इसे दर्शक ज़रूर मिलते हैं, लेकिन ब्रांड वैल्यू सिर्फ 295 करोड़। एक और T20 लीग की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। श्रीलंका में खेली जाने वाली लंका प्रीमियर लीग, इसके 5 सीज़न हो चुके हैं। 2020 से 3 सीज़न हो चुके हैं, माफ़ कीजिए, 2020 से 2022 तक। कुल 5 टीमें इसके अंदर खेलती हैं। इसकी क्या ब्रांड वैल्यू है? 204 करोड़ टोटल। और जो मीडिया राइट्स बिके हैं वो सिर्फ 20 से 35 करोड़। ऑफिशियल फिगर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन 1 साल का यहाँ पर जो मीडिया राइट्स है वो पिछले सीजन जो इसके बिके थे उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल इससे पता चलेगा आपको कि मैं क्यों कह रहा हूँ। तो टोटल अगर आप तमाम T20 लीग्स की ब्रांड वैल्यू को कंपेयर कर ले सिर्फ IPL से, तो IPL की ब्रांड वैल्यू बैठती है 68,499 करोड़। और जो पूरे के पूरे यूनिवर्स में दूसरी T20 लीग्स हैं उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है? 37,205 करोड़। यानी कि कहाँ 68,500 करोड़ और कहाँ 37,205 करोड़। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उन्होंने एक बात बोली थी कि हम IPL को फ्लॉप कर देंगे। हम भी देखेंगे कि IPL में खेलने के लिए जाने वाले क्रिकेटर्स अब हिंदुस्तान को क्यों चुनते हैं, क्यों वो PSL में नहीं आते। तो खैर मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट रमीज़ राजा तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि कहाँ 37,205 करोड़ और कहाँ 68,499 करोड़, ये कंपैरिजन है। और जो मैंने ब्रांड वैल्यू के असेसमेंट किए, ये इंटरनेट पर कुछ फिगर्स मौजूद हैं, हो सकता है ये 19-21, लेकिन मोर और लेस कमोवेश तस्वीर ऐसे ही होगी। और BCCI को इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्यों T20 का बादशाह है, क्यों भारतीय क्रिकेटर्स पूरी दुनिया पर T20 फॉर्मेट में राज करते हैं T20 लीग्स में। लेकिन ज़रूरत अभी भी ये है कि जो वुमेन प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है उसके अंदर भी वो बादशाहत बने रहे। ब्रांड वैल्यू के दम पर ज़रूर BCCI ने अपनी वुमेन प्रीमियर लीग को दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल T20 लीग के तौर पर पेश किया है। कमाई उससे ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, करीब 6,000 करोड़ की उससे ऑलरेडी कमाई हो चुकी है। लेकिन आगे क्या होगा ये दर्शक तय करेंगे। बहरहाल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए। मैंने तो आपको बता दिया कि आखिर बाप बाप क्यों होता है।